बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गया ये खूबसूरत सा डिज़ाइन, बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस कुर्ते की कटिंग और इसकी स्टिचिंग हमसे शेयर की जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग में आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिज़ाइन हमने विदाउट तीरा कटिंग कुर्ते पे हमने ये डिज़ाइन बनाना है और आपने बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपसे बगैर तीरे के कुर्ते की कटिंग शेयर की हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप डिटेल के साथ उस वीडियो को वॉच करके बिना तीरे की कटिंग को आसानी के साथ सीख सकें। तो फ्रेंड्स वीडियो में आपने वॉच किया कि इस लड़की की बहुत ज़्यादा ये हेल्दी लड़का नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल इसकी हमने फ़िटिंग रखनी है और हमारा जो बैक पीस है वो हमारे फ्रंट पीस से तकरीबन 1 इंच का उसका फासला होगा। 1 इंच हमारा बैक पीस बड़ा होगा और आम वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ ये चीज़ बताई है कि अगर आपका कस्टमर थोड़ा सा हेल्दी होता है तो आपको 1.25 इंच आपको अपना बैक पीस बढ़ाना है और अगर आपका कस्टमर अगर ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो आपने 1 इंच बढ़ाना है। इसी तरह फ्रेंड्स हमने अपने कंधे की कटिंग भी अपने उसी मेजरमेंट के मुताबिक उसी सेम तरीक़ाकार के तहत हमने कर लेनी है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, उसकी रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी ये चीज़ आप दोस्तों के साथ बहुत डिटेल के साथ शेयर कर चुका हूँ और मैं ये चीज़ आपको बहुत डिटेल के साथ सिखा चुका हूँ। तो मेन मेरा फोकस यही था कि मैं आपके साथ वीडियो को में जो डिज़ाइन यूज़ हो रहा है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स अब हम अपने फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें आप से मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि आपने अपना तीरे से 2 सूतर के करीब आपने अपने फ्रंट को लूज़ रखना है और बैक हमारा जो साइज़ होगा वो हमारे बिल्कुल फ़िक्स होगा। यानी अगर आपका 18 आपका अगर तीरा है तो आपका बैक पीस आपका बिल्कुल 18 इंच होगा और हमारा जो फ्रंट होगा वो हमारा 2 सूतर कम होगा। इससे आपके कुर्ते में किसी किस्म की झोल नहीं आएगी। इसी तरह फ्रेंड्स अब हमने अपनी लंबाई का तयन करना है। तो लंबाई हमारी 41 है, तो 41 पे हमने 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के बाद हमने इसमें अपनी कटिंग कर ली है। इसमें फ्रेंड्स आपके साथ एक और चीज़ मैं इंक्लूड करता चलूँ कि विदाउट तीरा आप जब भी कटिंग करने लगें तो आपने अगर आपका कस्टमर की लेंथ 40 इंच है तो आपने अपने ज़हन में ये बिठा लेना है कि आपके कस्टमर की लेंथ 41 इंच है, यानी 1 इंच आपने तीरे की बगैर जब आप कटिंग कर रहे हो तो आपने ये चीज़ प्लस रखनी है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने विदाउट तीरे कटिंग थी उसमें ये मेंशन मैं नहीं कर पाया, तो बहुत से दोस्तों को मैंने फीडबैक में भी इसका आंसर दिया और व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको ये चीज़ क्लियर किया। लेकिन मैं इस डिज़ाइन के तवज्जुह से आपको ये चीज़ क्लियर बताता चलता हूँ कि आपने 1 इंच अपना साइज़ एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है और इसी तरह हमारा फ्रंट का साइज़ ऑलरेडी हम 1 इंच बढ़ा चुके होंगे। तो अब हमारा साइज़ क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम 6 इंच पे हम अपने फ्रंट को सीधा बिछाने के बाद अपनी आयरन की मदद से हम इसको क्रीज़ बना लेंगे। अब डिज़ाइन ये फ्रेंड्स डिज़ाइन आप अपने राइट साइड पे भी बना सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी बना सकते हैं। तो जैसा कि ये डिज़ाइन हमने अपनी राइट साइड पे बनाया तो अब हम राइट साइड पे ही अपनी मार्किंग कर लेते हैं। ये मार्किंग फ्रेंड्स आपने अपनी कस्टमर की बॉडी के मुताबिक करनी है। तो अगर आपका कस्टमर इससे रिलेटेड है तो आपने इस 6 इंच की मेजरमेंट को मेंटेन रखना है। तो फ्रेंड्स अब हमारी जो फ्रंट पट्टी है वो हमने बनानी है। तो 41 इंच ही हमारे कुर्ते की लंबाई है, तो 41 इंच ही लेंथ में हमने अपनी फ्रंट पट्टी बनानी है। तो फ्रंट पट्टी की जो विड्थ है वो फ्रेंड्स हमने तकरीबन 1.5 इंच ही रखी है, हमने इसको रिड्यूस नहीं किया। तो फ्रेंड्स हम फ्रंट पट्टी जो हमारी वो हमने बिल्कुल सेम अपनी जिस तरह हम फ्रंट पट्टी बनाते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीक़ाकार के तहत आपने बना लेनी है। बस जस्ट इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी लंबाई आपकी 41 इंच होगी। जितना आपकी कुर्ते की लेंथ है आपने उसके मुताबिक ही आपने लंबाई रखनी है।
तो जी फ्रेंड्स, अगला हमारा जो स्टेप वो हमने 1 इंच अपनी बटन टेक बना ली है। इसी तरह हमने अपना बैन भी रेडी कर लिया, जिसका पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। 1 इंच हमारे विड्थ में ये बैन है। और अब हमने अपनी बटन टेक जो हमारी पट्टी के ऊपर की तरफ लगेगी वो हमने बना लिया है। वो ये इसकी जो विड्थ है ये फ्रेंड्स हमने 1.25 इंच रखी है। और लंबाई हमने ये अभी रफ़ हमारा साइज़ है 7 साढ़े 7 इंच के करीब आपने ये साइज़ बना लेना है। और इस किस्म की आपने 2 पट्टियाँ बना लेनी है, जो हमारी फ्रंट पट्टी के ऊपर लगेगी और इसके अलावा हमारा जो बैक पीस होगा उसके साथ भी अटैच होगी। और इसमें हमने जिस तरह हम कट पट्टी की तरह हम कट देते हैं, अब वो कट भी हमने लगाना है, लेकिन ये हम जब हम कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे उस वक्त हम लगा लेंगे। तो अब फ्रेंड्स हमने अपनी बटन टेक को सबसे पहले अटैच करना है। तो सबसे पहले जो छोटा पोर्शन है फ्रेंड्स, जो हमने कट करके 2 पीस में अपने फ्रंट को डिवाइड किया, तो छोटे पोर्शन की तरफ से हम अपने बटन टेक को लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम अपनी फ्रंट कुर्ते के को स्टिच करते वक्त हम लेफ़्ट साइड से अपनी बटन टेक अटैच करते हैं, बिल्कुल सेम मार्जिन जिस तरह हम अपने कुर्ते में रखते हैं, इसी तरह आपने इसी मार्जिन को फॉलो करना है और उसी तरह हमने अपनी बटन टेक लगानी है। और जिस तरह फ्रेंड्स मैंने आपको पट्टी और बटन टेक का हाफ़ निकालने का तरीक़ाकार आपके साथ शेयर किया था, पट्टी लगाने का, आप उसी को मेंटेन करके आयरन की मदद से भी आप निशान लगा के अपने पट्टी और फ्रंट बटन टेक और फ्रंट पट्टी आप लगा सकते हैं। तो कंकर की सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम हाफ़ पैर की एक और सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हमारे कुर्ते के अंदर मजबूती आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स इस जगह पे हमारे बटन्स अटैच होंगे और बटन्स काफ़ी मिकदार में लगे होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये मजबूती का बायस बन जाता है। तो अब फ्रेंड्स हमने अपनी फ्रंट पट्टी अटैच करनी है। तो फ्रंट पट्टी लगाते वक्त सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने फ्रंट और बटन टेक और फ्रंट पट्टी को रखने के बाद अपना जो दूसरा आपका तीरे का पोर्शन है उसके साथ आप मैच करके देख सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं कि आपका पट्टी और बटन टेक का जो फासला है वो बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसमें अगर आपकी जो बटन टेक है वो अगर आपकी फ्रंट पट्टी के नीचे नहीं आ रही, तो आप अपने मार्जिन को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इसका आपने डिसीजन करते वक्त ये तसल्ली कर लेनी है कि आपने जो आप दबाव दे रहे हैं वो आया वो परफेक्ट है कि नहीं है। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने पट्टी लगाने से पहले आपने इस चीज़ को तरजीह दे लेनी है, तसल्ली कर लेनी है कि आप जब फ्रंट पट्टी अटैच कर रहे हैं उसके दरमियान में जो मार्जिन दे रहे हैं ये मार्जिन हम बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं। और इसको जब हम बटन टेक को नीचे ज्वाइंट करेंगे तो हमारा जो दूसरा पोर्शन है तीरे का वो बिल्कुल हमारे फ्रंट के साथ परफेक्टली मैच हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने दूसरा जो कंकर का एरिया है उस पर भी हमने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारी कुर्ते की जो खूबसूरती है आम कुर्ते की तरह ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत दिखे। इसी तरह फ्रेंड्स अब हम अपने बैन पे भी एक पैर की सिलाई लगा के अपने बैन को कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि साथ साथ हमारा बैन भी कंप्लीट हो जाए। तो सेम एक पैर की सिलाई लगाने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डरी यहाँ पे हमारा जो पीस है ये कपड़ा है इसको हम रिमूव। बैन है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर मोटाई न बन जाए। तो अब इसी तरह अब हमने हमारे बैन के जो एक्स्ट्रा ऑर्डरी साइड्स हैं इन पे हम स्टिचिंग कर लेनी है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई आपकी पेपर फ्यूज से थोड़ी सी हट कर आनी चाहिए, बहुत करीब या बहुत जड़ में आपने ये सिलाई नहीं लगानी। इससे ये होगा कि आपका जो कपड़ा है उसको और पेपर फ्यूज़ के दरमियान में थोड़ा सा गैप बन जाता है, और वो गैप आपके कपड़े को आपके पेपर फ्यूज़ के गिर्द बैठने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारा बहुत खूबसूरती के साथ बहुत नीटनेस के साथ हमारा बैन बैठ चुका है। अब फ्रेंड्स हमारे जो पट्टी की दूसरी तरफ के जो पीस हैं इनके फ्रंट और बैक को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा स्टेप है वो हमारी पट्टी और की तरफ का जो पीस है इसको हमने क्लियर करना है। तो अब हम अपनी जो हमने पट्टी बनाई है इसको हम आम पट्टी की तरह इस तरह बिठा लेंगे और यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे, ताकि हमारी
फ्रंट की तरफ नीटनेस आ जाए। हल्की सी हमने इस जगह पे सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारा टांका कच्चा हो जाए और हमारी पट्टी लगाते वक्त हमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। आप इस जगह पर 2 से 3 टांके भी लगा सकते हैं जो बाद में हम खोलेंगे। अब फ्रेंड्स हम इस जगह पर हम अपनी पट्टी को नीट कर लेते हैं ताकि हमारी पट्टी इस जगह पर क्लियर हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पट्टी होगी इसको हम रिमूव कर लेते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। इसमें फ्रेंड्स मार्जिन आपने आधा इंच के करीब ही मार्जिन देना है, बहुत ज़्यादा आपने मार्जिन नहीं देना ताकि आपको बैक पट्टी लगाते वक्त किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। अब फ्रेंड्स हमने जिससे हम कट पट्टी का कट लगाते हैं सेम हमने अपनी कट पट्टी की तरह हमने इस जगह पर कट लगा लेना है ताकि हम जब बैन अटैच करने लगे तो हमें किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का मुजाहरा ना करना पड़े या सामना ना करना पड़े। तो इस जगह पे हम बिल्कुल जिससे हम कट पट्टी का कट लगाते हैं सेम हम वो कट लगा लेते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स हम अपने बैक पीस को भी इसी तरह इसकी भी कट पट्टी बना लेते हैं और इसको हम अपने जो हमारी बैक पीस है उसके साथ हम अब इसको स्टिच कर लेते हैं। दोनों तरफ से हमने कंकर की सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी पट्टी खूबसूरत लगे। तो जी फ्रेंड्स हमारे फ्रंट और बैक जोड़ने के बाद हमारा जो छोटा पोर्शन है इसको अब हम जॉइंट करते हैं। तो सीधे हिस्से को सीधे हिस्से के साथ अब मैच करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने इस पीस को पहले हम उल्टी साइड से सिलाई लगाते हैं। नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमारा नीट है फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल पट्टी अपनी जगह पर क्लियर आ चुकी है। ये हमारा बटन टेक का पोर्शन है और अब इसके साथ हमारा जो नीचे पीस था इसको हल्का सा हम कट लगा लेते हैं ताकि हमारी फिनिशिंग बरकरार रहे। अब फ्रेंड्स पट्टी लगाते वक्त जो मैं आपसे दबाव का जिक्र कर रहा था वो ये दबाव है ताकि देखें हमारी पट्टी बैठने के बाद हमारी बटन टेक बिल्कुल परफेक्ट हमारी पट्टी के नीचे आ चुकी है। अब फ्रेंड्स हम ऑल अराउंड इसके सिलाई लगा देते हैं ताकि हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो जाए। हमारा जो छोटा पोर्शन है वो लास्ट जो हमारा स्टेप है वो भी हमारे फ्रंट के साथ अटैच हो गया है। ये देखें फ्रेंड्स बहुत क्लैरिटी के साथ हमारी बटन टेक अपनी जगह पर लग चुकी है। इस तरह हमारा फ्रंट इस जगह पर अटैच होगा और ज़बरदस्ती हमारी इस डिज़ाइन की लुक अब आपके सामने आ चुकी होगी। तो ये फ्रेंड्स हमारा हाला आ चुका है। तो इसकी कटिंग करते वक्त फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने हाले की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट करनी है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद हम अपने बैंड को जो एक्स्ट्रा पीस है उसको हम रिमूव कर लेते हैं और सेंटर में से हम अपना सेंटर का निशान लगा लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने बैंड को अपने कुर्ते के साथ चेक कर लेते हैं कि हमारा हाला बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। तो 100% हमारा हाला परफेक्ट है। अब हम इसकी स्टिचिंग करके अपने बैंड को अपने हाले के साथ अटैच कर लेते हैं और अपने डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेते हैं।
तो जी फ्रेंड्स, अब हम इसकी शेप दे लेते हैं और नीचे से अब शेप आप मुख्तलिफ शक्लों में दे सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन यहाँ 7 इंच पे इस जगह पे शेप दे लेते हैं। आपने कोशिश करें, ध्यान करना है कि आपका सिंगल पीस ही कट हो। ये शेप फ्रेंड्स आप पहले भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शेप देना ज़रा थोड़ा सा इजी है। अब इसी तरह फ्रेंड्स हम उस तरफ ये शेप दे लेते हैं और ये यहाँ से भी आप 7 साढ़े 7 इंच के करीब दे सकते हैं। आप यहाँ स्केल भी यूज़ कर सकते हैं अपनी शेप को स्ट्रेट रखने के लिए। ये फ्रेंड्स हमारी शेप आ गई है। बैक साइड हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और आगे से हमारी शेप होगी। अब इसको हम स्टिच कर लेते हैं।